हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है, कैसे हम लोग वेरिएबल का यूज करते हैं, कैसे जावा के अंदर वर्क करता है, इन्हीं चीज़ों को हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम एक क्लास तैयार करेंगे। क्लास तैयार करने के लिए मैंने आपको बताया है कीबोर्ड से आप कंट्रोल एन करेंगे या फिर आप राइट क्लिक करिए और यहाँ पर न्यू क्लास पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लास का नाम टाइप करेंगे, जो भी आपको नाम रखना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरा क्लास बन चुका है। क्लास पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरा क्लास खुल चुका है और जो भी चीज़ें इसके अंदर दिख रही है सभी को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिलीट कर देंगे। सबसे पहला यहाँ पे हम एक कमेंट आउट लगाते हैं, यूजिंग वेरिएबल्स। अभी हम लोग यूज़ करेंगे वेरिएबल्स का, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद क्लास और इंटर करेंगे। यहाँ पर सी मेरा कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल रहेगा, तो इसको हम सही कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में आएंगे, इंटर करेंगे, करली ब्रेसेस को ओपन करेंगे और नीचे ऑटोमेटिक बंद हो चुका है। उसके बाद जो हमारा मेन मेथड होता है उसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ब्रैकेट को ओपन करेंगे और लिखेंगे स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट बंद और ARGS। इसका मतलब होता है आर्ग्यूमेंट। ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर करेंगे। उसके बाद फिर से करली ब्रेसेस को ओपन करेंगे और फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक बंद हो चुका है। अब जो भी यहाँ पे मुझे डाटा टाइप लिखना है वो हम इसके अंदर में लिखेंगे, जो भी डाटा टाइप लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं कि हम कौन कौन सा वेरिएबल यूज़ करेंगे। जावा के अंदर दो प्रकार का डाटा टाइप होता है। पहला होता है रेफरेंस डाटा टाइप एंड देन एक होता है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में आपका चार प्रकार आता है। पहला आता है आपका बाइट, दूसरा आता है आपका शॉर्ट, तीसरा आता है आपका इंट और जो लास्ट होता है वो होता है आपका लॉन्ग। ये आपका हो गया प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का। और एक होता है आपका रेफरेंस डाटा टाइप, जिसके अंदर कि आपका फ्लोट आता है और डबल आता है। इन दोनों को सीखेंगे। और इधर आपका प्रिमिटिव में चार आता है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो कैरेक्टर डाटा टाइप होता है, जिसको कि हम लोग CHAR के नाम से डिफाइन करते हैं जावा के अंदर, इसमें हम सभी कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं जो भी हमें करना है। इन सभी डेटा टाइप का यूज हम जावा के अंदर कर सकते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं कैसे हम लोग डाटा टाइप को यूज करेंगे। सबसे पहला जो हम डाटा टाइप सीखेंगे उसका नाम है इंट। इंट का किस प्रकार से यूज होता है, यहाँ पर हम इंट लिख देते हैं। इंट लिखने के बाद यहाँ पर ए लिखेंगे, उसके बाद सेमीकोलन देंगे, इंटर करेंगे, फिर इंट लगाते हैं और यहाँ पे बी लिख के सेमीकोलन देंगे, फिर इंटर करते हैं और फिर यहाँ पे हम इंट लिखते हैं और यहाँ पे सी लिख देते हैं। तो ये काम हम अलग अलग लाइन में कर रहे हैं। यदि हम चाहें कि एक साथ हो जाए तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा कि ये जो हम नीचे दो इंट लगाए हैं इसको हम यहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद इसी वाले में आ जाएंगे और यहाँ पर हम दे देंगे कॉमा, A, B, C और लास्ट में तो आपका सेमीकोलन दिख ही रहा है, ये हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम डाटा टाइप को लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद यदि हमको इनका वैल्यू असाइन करना है, जैसे कि A का वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं 10, सेमीकोलन देंगे, B का वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे हम 9 एंड देन सेमीकोलन। उसके बाद यदि हम चाहते हैं कि दोनों को हमको ऐड करना है तो दोनों को C के अंदर स्टोर कराएंगे, C इज इक्वल टू A प्लस B और सेमीकोलन देंगे। उसके बाद हमको इसका आउटपुट भी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे हम लगाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ये मैंने आपको पहले बताया है कि कोई भी चीज़ का आपको आउटपुट चाहिए आउटपुट स्क्रीन पे, तो ये आपको लिखना है और यहाँ पर हम लिख देंगे C। अब जैसे यहाँ से हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है कि क्लास कंपाइल्ड हो गया है, कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं आ रहा है। इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे, वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS एंड देन ओके। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारा जो आउटपुट है वो 19 यहाँ पे मेरा दिख रहा है।
तो इस प्रकार से आप BlueJ के अंदर किसी भी दो नंबर को ऐड कर सकते हैं। कैसे डाटा टाइप को लगाना है, कहाँ पर आपको वेरिएबल यूज करना है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पर जो हम C लिखे हैं साथ साथ वहाँ पे दिखे सम ऑफ टू नंबर, वो करने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक और system.out.println लगाते हैं, प्रिंट ln एंड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमीकोलन, और इसके अंदर में आप लिख सकते हैं सम ऑफ टू नंबर लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर हम रेशियो दे देते हैं एंड देन इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद क्लोज करेंगे, फिर से यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, वाइड मेन में आएंगे और ओके करेंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए कि जो नंबर है वो यहाँ पर आ रहा है, बट 19 नीचे आ रहा है। हम चाहते हैं कि ऊपर आए, तो उसके लिए करना क्या होगा कि यहाँ पे मैं फिर से आता हूँ, एक मिनट, इस पर डबल क्लिक करेंगे और जो यहाँ पे ln लगा हुआ है इसको हटा देते हैं। हटा दिए, कंपाइल किए, क्लोज किए, राइट क्लिक करते हैं, वाइड मेन में आते हैं और अभी आपको दिख रहा होगा कि ये फिर नीचे आ रहा है। नीचे तो नहीं आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। एक मिनट, कहाँ काटेगा, गलत हो गया शायद। इसको हम क्लोज करते हैं फिर से और इसको खोलते हैं, प्रिंट ln इसका हटेगा। इसको हटा दिए, कंपाइल किए और यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, वाइड मेन में आते हैं और ओके करते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए कि जो हमने यहाँ पर सम ऑफ टू नंबर लिखा है ये इसमें आ रहा है। यहाँ पर हम जाते हैं ऑप्शन पर और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल किया है, इसको हम क्लियर करते हैं और इसको क्लोज करते हैं, फिर से राइट क्लिक करेंगे एंड देन वाइड में और ओके करेंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए कि सम ऑफ टू नंबर आ रहा है, 19 आपका नीचे आ रहा है, 19 को ऊपर आना चाहिए। तो फिर से हम कंट्रोल के करेंगे, कंट्रोल के करने के बाद इसको क्लोज करते हैं और डबल क्लिक यहाँ करके ओपन करते हैं और ऊपर वाला लाइन का हम हटा देते हैं। उसके बाद इसको हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद क्लोज करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक, वाइड मेन एंड देन ओके। तो अभी यहाँ पर देखिए कि ये पूरा एक्यूरेट एक लाइन में आ रहा है। मैं फिर से इसको यहाँ से क्लियर करता हूँ, क्लोज करते हैं, फिर से राइट क्लिक करेंगे, वाइड मेन में आएंगे और ओके करेंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए कि जो नंबर मैंने लिखा था वो एक्यूरेट एक लाइन में आ रहा है, सम ऑफ टू नंबर रेशियो 19। तो इस प्रकार से आप इंट का यूज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि नहीं जो चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं दो लाइन में वो टोटल एक लाइन में हो जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे जो दो लाइन है इस सी को यहाँ से हम हटा देते हैं और इसी में आपको आना है कॉलन के बाद, जो कि हम ऊपर से डबल इन्वर्टेड कोमा लगाए हैं, यहाँ पे प्लस देंगे और सी को यहाँ पे हम लिख देंगे। सी को यहाँ पे लिख दिए और नीचे वाले लाइन को भी हम कमेंट आउट कर देते हैं, जो कि वहाँ प्रिंट नहीं होगा। डबल स्लैश देने के बाद ये क्या होता है, कमेंट आउट हो जाता है। उसके बाद कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद यहीं पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, वाइड मेन में आएंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि सेम टू सेम आंसर अभी भी आ रहा है और उस समय भी आ रहा था। तो दोनों काम को आप एक लाइन में यदि करना चाहते हैं तो एक लाइन में भी उसका प्रोग्राम को आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे डबल। डबल कैसे काम करता है, तो इंट के जगह यहाँ पे हम लिख देते हैं डबल। डबल में होता क्या है कि यहाँ पे आप डेसिमल वैल्यू दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे दे देते हैं हम 4.5 एंड देन नीचे देते हैं 9.5 और यहाँ पे ऐड का लगा हुआ है यहाँ पे ऑपरेटर, जो कि आपको दिख रहा है। प्लस एक ऑपरेटर है, 5 तरह का ऑपरेटर होता है, जैसे पहला होता है आपका प्लस, दूसरा माइनस होता है, तीसरा आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए जो हम स्टार यूज करते हैं वो होता है, चौथा होता है आपका स्लैश जो कि डिवाइड के लिए होता है, और लास्ट होता है हमारा परसेंटेज, जो कि हम रिमाइंडर निकालने के लिए यूज करते हैं। तो इसको अभी हम करेंगे यहाँ से कंपाइल एंड देन क्लोज, राइट क्लिक करेंगे, वाइड मेन पे आएंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा जो डेसिमल वैल्यू था वो यहाँ पर ऐड होके आ रहा है। इस प्रकार से आप डेसिमल वैल्यू को ऐड कर सकते हैं डबल की मदद से। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे कैरेक्टर। कैरेक्टर कैसे काम करता है, यहाँ पर हम डबल को हटा देते हैं और कैरेक्टर के लिए लिखेंगे CHAR। उसके बाद यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है, इसको AB को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कैरेक्टर में CH लिखने के बाद यहाँ से इसको भी हटा देते हैं टोटल को और इसको भी यहाँ पे हटा के हम लिख देते हैं CH लिखने के बाद इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद इसमें हमको जो भी ऐड कराना है यहाँ पे हम लिख देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं F। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं
प्रिंट कैरेक्टर इज, और यहाँ पर जो हम वहाँ लगाए हैं CH, वही सेम चीज़ यहाँ पे हम CH लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल हो चुका है। यहाँ पर एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए कि करेक्टर में जो ऐप लिखे हैं ये अनडिफाइंड बता रहा है। याद रखना है आपको, करेक्टर जब आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है। यदि आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका करेक्टर अनडिफाइंड बताएगा। तो यहाँ पर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दे दिए हैं। तो यहाँ पर मेरा देखिए क्लास कंपाइल्ड हो चुका है। उसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, वाइड मेन में आएंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि करेक्टर इज ऐप मतलब कि फीमेल आ रहा है। यदि हम इसको एम कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। यहाँ पर हम ऐप में आते हैं और यहाँ पे एम कर देते हैं। उसके बाद फिर से कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो रहा है। याद रखना है डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं देना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा जब हमको कुछ प्रिंट करवाना होता है तब हम लोग यूज करते हैं। कैरेक्टर में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा रखेंगे। कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक एंड देन वाइड में और ओके करेंगे। तो यहाँ पर मेरा आ चुका है, आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं क्या चीज़ का, कैरेक्टर का। उसके बाद नेक्स्ट एक और बचा हुआ है जिसका नाम है बुलियन। बुलियन में क्या होता है आप ध्यान से समझिए। बुलियन में क्या होगा कि आप लॉजिक यूज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर अभी हम कैरेक्टर को हटा के यहाँ पे लिख देते हैं बुलियन। बुलियन लिखने के बाद यहाँ पर CH लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं X, और यहाँ पर X का जो वेरिएबल रहेगा यहाँ पर हम दे देंगे ट्रू। उसको हटा देते हैं पूरे को और यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू। ट्रू लिखने के बाद यहाँ पर सेमी कॉलन दिया हुआ है और यहाँ पर हम सिस्टम डॉट आउटपुट में इसको हटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इट इज़ ट्रू। इट इज़ लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं इधर CH के पास और यहाँ पर X डाल देंगे। यहाँ पर CH के पास आने के बाद CH को हटा देंगे और यहाँ पर हम X डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे X इज इक्वल टू ट्रू डाले हैं। और कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो चुका है हमारा बुलियन वाला डेटा टाइप। उसके बाद क्लोज करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, वाइड मेन में आएंगे और ओके करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आपका बता रहा है इट इज़ ट्रू। यदि आपको दूसरी लाइन में करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर हम वाइड मेन में आते हैं। यहाँ पर हम इसको डबल क्लिक करके खोलेंगे और प्रिंट LN कर देते हैं। कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, राइट क्लिक, वाइड मेन एंड देन ओके। तो आपको यहाँ पर नीचे में दिख रहा होगा, ये तो यहाँ से नीचे आया ही नहीं है, नीचे लाना होगा। तो नीचे लाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, वाइड मेन में आएंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अब ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, नेक्स्ट लाइन में आते जा रहा है। ऑप्शन में आना है, क्लियर कर देना है और यहाँ पर हम इसको भी क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि बुलियन के लिए हम लोग क्या यूज़ किए हैं। लॉजिक में एंड और नॉट इज इक्वल टू यूज़ होता है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग बुलियन का यूज करेंगे, क्या इंट क्या काम करता है, कैसे हम लोग डबल का यूज करेंगे, कैसे कैरेक्टर काम करता है। तो आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।